नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल बिहार ऑफिसर्स एकेडमी। चलिए, जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें जो वैदिक कालीन जो समाज था वो हो गया था। तो आज नेक्स्ट है महाजनपद काल और विदेशी आक्रमण, जैसे ईरानी और यूनानी के आक्रमण जो हुए थे, तो उस पर आज वीडियो है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 16 महाजनपद का विवरण कहाँ प्राप्त होता है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये हो अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और एक और मिलते हैं जैन ग्रंथ, उसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, ये दोनों में मिलते हैं सर 16 जनपद की जानकारी। नेक्स्ट अब राजधानी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कभी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। एक काशी का हो गया वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, अंग का चंपा, मगध का गिरिब्रिज राजगिरी, वज्जी का कुशीनारा और पावा। ठीक है, चेदी का सुक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का उत्तरी, पांचाल और का राजधानी था अहिछत्र, और दक्षिणी का कामपिल्य। यहाँ पे नेक्स्ट मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का हुआ मथुरा, और नेक्स्ट है पाटन या पोटली असमक की राजधानी। ठीक है, उसके बाद अवंती, उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी की महाश्मती, गंधार का तक्षशिला। ठीक है, कंबोज का हटाक। ठीक है, इसमें असमक जो था एकमात्र दक्षिण का था, हमें एकमात्र मिला है दक्षिण में। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अवंती की स्थापना मिस्किस वंश द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है वंश द्वारा इसकी स्थापना रखी गई थी। और इसमें जो प्रमुख राजा थे जो कि प्रद्योत वंश के था, चंड प्रद्योत। ठीक है, इसी के स्वप्न वासव दत्ता, इसी की बेटी की चर्चा की गई है स्वप्न वासव दत्ता में। वासव दत्ता इसी की बेटी थी। उदयन था राजा, उदयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पिपलोन के मौर्य क्षेत्र कुल के थे। मतलब महावंश ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य तो क्षेत्रीय कुल के थे। महावंश मतलब जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार क्षेत्रीय कुल के थे, जबकि विशाखादत्त रचित मुद्रा राक्षस ये निचले कुल के थे। ठीक है, मगध नरेश अयासुरु ने अवंती कुल को परास्त कर मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये गलत है। अवंती को नहीं, वज्जी को मिलाया था। अवंती को शिशुनाग वंश द्वारा मिलाया गया था। ठीक है, तो यही इसका हो जाएगा आंसर, गलत है बी नंबर। मंझिम निकाय में बुद्ध को स्वयं को कौशल का निवासी बताया, सही है। भास के नाटक स्वप्न वासव दत्ता मगध, वत्स और अवंती, इसी का पुत्री था अवंती के। ठीक है, उसके बीच का टकराव का उल्लेख मिलता है। वत्स का राजा था वो उदयन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो ये मिलता है मगध का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16 महाजनपद में सर्वाधिक प्रभुता संपन्न महाजनपद, ये तो पता ही होगा, मगध सबसे ज़्यादा था, शक्तिशाली, लोकप्रिय। नेक्स्ट देखते हैं, 16 महाजनपद में मल्ल राज्य वर्तमान के किस जिले में स्थित है। तो ये तो मल्ल का तो राजधानी थी तो कुशीनगर थी और पावा थी, तो कुशीनगर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 16 महाजनपद में किन राज्यों की शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्जी और मल्ल, ये दोनों का शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। भारत का आक्रमण किस वंश के शासक ने किया था। तो ये हखामनी शासन दारा प्रथम द्वारा किया गया था, जिसे डेरियस प्रथम कहा जाता है। डेरियस प्रथम हखामनी वंश, मतलब सफल आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
ईरानी आक्रमण का प्रभाव भारत में किसी एक क्षेत्र पर नहीं पड़ा था। ठीक है, इसमें देखते हैं समुद्री मार्ग की खोज, विदेशी व्यापार, समुद्री मार्ग की खोज और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ईरानी आक्रमण जो किया था, जो डेरिस प्रथम द्वारा जो किया गया था। उसके बाद उत्कीर्ण, अभिलेख उत्कीर्ण वहीं से आया था, ईरान से, जो अशोक जो इसको प्रचलित किया भारत में। उसके बाद क्षत्रप प्रशासन इसी के द्वारा सही है, ये तीनों सही है। ईरानी द्वारा अरमैक लिपि को भारतीय ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन क्यों नॉर्थ ईस्ट का जो था, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट का, तो उसमें अरमैक लिपि का ज़्यादातर प्रयोग मिलता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में भारत का आक्रमण करने में प्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो दारा प्रथम को सर्वप्रथम सफलता मिली थी, लेकिन सर्वप्रथम आक्रमण करने का श्रेय साइरस को जाता है। ठीक है, सिकंदर ने तीस्ता युद्ध किस वर्ष राजा पोरस से को परास्त किया था? 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये तो पता ही होगा, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर किस नगर की स्थापना की? तो झेलम नदी के तट की बात की जाए तो इसमें निकैया नगर और अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बुकाफेला नगर की स्थापना किया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, निकैया नगर और बुकाफेला नगर, दोनों का स्थापना किया था सिकंदर द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख दारा प्रथम की नहीं है? ये तो बहुत फेमस अच्छा क्वेश्चन है, BBI में रखिए इसको। तो इसमें है बेहिस्तून है, नक्शी रुस्तम है और पर्सिपोलिस। ये गुर्जर अभिलेख नहीं है, ये अशोक का है। ठीक है, बेहिस्तून, नक्शी रुस्तम और पर्सिपोलिस, ये दारा प्रथम का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर ने जल मार्ग से अपने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो ये तो हर किताब में लिखा हुआ, निरियाकस हो जाएगा इसका आंसर। फिलिप उसके पिता थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में हुई थी इसकी मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सिकंदर 36 नहीं 326 होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया था। सही है। किसी भारतीय स्रोत में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख नहीं है। सही बात है। यानी स्रोत कौटिल्य चाणक्य का, ये सही बात है, ये भी चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं है। सिकंदर के भारत पहुंचने पर राजा आम्भी ने सिकंदर की सहायता नहीं की थी, ये गलत बात है। इसी की तो मदद से राजा पोरस से लड़ा था, सिकंदर पोरस से लड़ा था, इसी की मदद आम्भी ने इसमें मदद किया था, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच का इसका क्षेत्र था आम्भी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित है? BBI बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, पूछने के चांस भी ज़्यादा है। तो ये होगा मत्स्य। इसकी राजधानी राजस्थान में थी, रेगिस्तान में। वैसे रेगिस्तान में तो नहीं माना जाता है, अलवर साइड में थी। नेक्स्ट है, मगध में हर्यक वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मगध पे तो ये किया था बिंबिसार द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुश्रुत ने किस क्षेत्र में अध्ययन किया है? ये शल्य चिकित्सालय। ठीक है, ये इस क्षेत्र में इसने अध्ययन किया। इस क्रम में सुश्रुत ने अपने नाम से संहिता भी चलाया था, संहिता, सुश्रुत संहिता बुक लिखा था। नेक्स्ट करिए, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी में से कौन सी थी? तो आरंभिक राजधानी राजगिरी थी, गिरिब्रिज या राजगिरी कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छियों को पराजित किया। सही है, लिच्छियों को पराजित किया था ना, कूटनीति माध्यम से इसने पराजित किया था उसे।
उसके बाद मगध के प्रभुत्व का संस्थापक अजातशत्रु था, ये भी सही है। 475 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका बेटा शिशुनाग राजा बना था। उसका बेटा शिशुनाग नहीं था, उदयन था। यहाँ पे गलत है, शिशुनाग ऑप्शन नंबर, उदयन था उसका, उदयन उदयन दूसरा था, उदयन था इसका बेटा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उदयन निम्नलिखित में किस धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था उदयन, जैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? शिशुनाग वंश का कौन सा ऐसा शासक जिसने अपनी दूसरी राजधानी वैशाली बनाई थी? तो इसने ही बनाई थी, शिशुनाग ने, क्योंकि उस समय वज्जी संघ थोड़ा ज़्यादा आक्रामक मूड में आ गई थी, तो उस समय इसने दूसरी राजधानी, सेकेंड राजधानी वैशाली को बनाई थी, पाटलिपुत्र से हटा करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को पितृहंता शासक कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पितृहंता शासक कहा गया, तो ये अजातशत्रु को कहा जाता है। सबसे पहले इसने पिता का हत्या किया था, बिसार का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक कहा गया? तो ये कहा गया महापद्म नंद को कहा गया था ये छत्रांतक। ठीक है, महापद्म नंद की अगर बात की जाए तो इसका सर्वछत्रांतक इसका था उपनाम, और भार्गव भी था, भार्गव, जैसे परशुराम परशुराम का अवतार भी कहा जाता है, परशुराम का अवतार। और इसके मित्र थे पाणिनि, जिसके द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था व्याकरण, तो इसके मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र, पाणिनि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूनानी लेखकों को महापद्म नंद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था अग्रमीज के नाम से। ठीक है, अग्रमीज के नाम से जाना जाता था। और इसके पुत्र जैसे घनानंद जो थे, उसे भी अग्रमीज कहा जाता है, घनानंद को। नेक्स्ट देखते हैं। शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो यह हुआ था कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता है, काकवर्ण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था घनानंद, जिसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो यही था, घनानंद था। ठीक है, चलिए थैंक यू। फिर सब्सक्राइब एंड लाइक।